आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी से संबंधित झारखंड एक अवलोकन में। इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड के परिचय के बारे में, झारखंड की स्थापना कब हुई, झारखंड अस्तित्व में कैसे आया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जो पेपर 2 है उसका सिलेबस जाने थे। अब ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। जैसे कि झारखंड हम लोग जान रहे हैं बिहार है, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में आपका उड़ीसा है। झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है। बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि झारखंड में बताइए पश्चिम में कौन सा राज्य हम स्पर्श करता है। तो झारखंड के पश्चिम में बेसिकली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दो ऐसे राज्य हैं जो झारखंड के पश्चिम से संबंधित है। अब देखिए गढ़वा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट से लगे हुए हैं। गढ़वा एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट से लगे हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ और बिहार, ये 3 स्टेट से गढ़वा। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो 3 स्टेट को स्पर्श करते हैं। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा गढ़वा। आगे हम लोग बात करेंगे झारखंड के पूर्व में कौन सा स्टेट है। तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है जो कि 10 जिले को स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल जो कि 10 जिले को स्पर्श करते हैं। बिहार ये भी 10 जिले को स्पर्श करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों झारखंड का समान परिचय। बेसिकली यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिलेबस में से आएंगे। जैसे कि झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन होता है। यह भारत के 28वें राज्य है। यह 15 नवंबर को ही क्यों, जबकि 3 अगस्त 2000 को ही बिहार विधेयक पूर्ण अधिनियम पारित किया गया था लोकसभा में। लेकिन इसका स्थापना 15 नवंबर को ही क्यों, क्योंकि उसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। बेसिकली इसीलिए हम लोग झारखंड का जो गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी जो है रांची है और उप राजधानी जो है दुमका है। लेकिन अभी प्रस्तावित वर्तमान में 3 उप राजधानी झारखंड के प्रस्तावित है। तो देखते हैं प्रस्तावित में मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, ये 3 उप राजधानी आपके झारखंड में प्रस्तावित है। लेकिन उप राजधानी अभी दुमका ही। राज्य का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण करने का मतलब झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है उत्तर से लेकर के दक्षिण, ये चीज हम लोग का 380 किलोमीटर है, 380 किलोमीटर। और झारखंड का पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम कहने का मतलब यहां से लेकर के एकदम लास्ट तक जो है वो 463 किलोमीटर है। आगे देखेंगे क्षेत्रफल। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 79, जो कि लेटेस्ट भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक, और ये पूरे भारत का कितने प्रतिशत भूमि है, तो 2.42% भूमि है। आगे हम लोग बात करेंगे इसी राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। तो राज्यपाल, वर्तमान में राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू है। ये कितवें नंबर के राज्यपाल है, तो 11वें नंबर के राज्यपाल। अब यहां से एक क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम राज्यपाल कौन थे। प्रथम राज्यपाल झारखंड के कौन थे। दोस्तों ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे। आगे देखेंगे यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो रांची में है और ये देश का 31वां उच्च न्यायालय था, रांची का देश का। और जिस दिन झारखंड का गठन हुआ उसी दिन झारखंड में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए, यानी कि 15 नवंबर 2000 से ही झारखंड में अपना खुद का उच्च न्यायालय है। विधायिका है एक सदनीय। एक सदनीय का कहने का मतलब है यहाँ सिर्फ झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक सदनीय है विधायिका। और विधानसभा सीटों की संख्या बेसिकली टोटल अगर पूछा जाए तो 82 जाते हैं और 81 इलेक्टेड के द्वारा जाते हैं और एक जो है मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में इसमें भी संशोधन किया गया है कि अब जो एंग्लो इंडियन से एक सदस्य का इलेक्टेड किया जाता था वो अब नहीं किया जाएगा। वर्तमान सीट, लोकसभा सीट टोटल अगर टोटल पूछे जाए कि झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है, तो टोटल में 20 आ जाएंगे, जिसमें से हम लोग देखेंगे लोकसभा 14 और राज्यसभा 6। राज्यसभा 6
अब प्रमंडल सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। प्रमंडल कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल है। दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हन, पलामू और संथाल परगना। अगर इससे क्वेश्चन आता है कि सबसे बाद का प्रमंडल कौन है, तो कोल्हन। और क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, तो पलामू। पलामू में बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, संथाल परगना में बेसिकली 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आगे देखेंगे जिलों की संख्या 24। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उस समय जिलों की संख्या 18 थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जिलों की संख्या वर्तमान में 24 है। अनुमंडल की संख्या वर्तमान में 45 है, जबकि राज्य जब निर्माण हुआ था उस समय 33 अनुमंडल थे। आगे देखेंगे हम लोग प्रखंड बेसिकली 263 है। पहले जब झारखंड अलग हुआ था उस समय प्रखंडों की संख्या 233 थी। अभी वर्तमान में नवीनतम जो झारखंड का जो प्रखंड बना है वो झरिया प्रखंड। यह कहां आते हैं, तो धनबाद नगर निगम के विलय के बाद एक झरिया प्रखंड का उदय हुआ है। 18 जो था झारखंड गठन के टाइम और वर्तमान में 24। आगे देखेंगे नगर निगम की संख्या कितनी है। 9 नगर निगम। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन नगर निगम में शामिल है, तो आप लोग यहां से सब देख लेंगे। रांची नगर निगम में है, धनबाद है, देवघर है, आदित्यपुर है, चास है। चास बेसिकली बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को समझ में नहीं आता चास बोकारो में है या फिर जमशेदपुर में है। तो चास आपको बोकारो में है, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और सब नवीनतम जो है वो गिरे। नगर परिषद की संख्या 21 है। ये वर्तमान झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वर्तमान एकदम लेटेस्ट है ये सब, ठीक है। प्रीवियस कोई बुक में ना देखें क्योंकि पीछे आपको ये 19 मिलेगा, नगर निगम 3 ही मिलेगा, तो ये लेटेस्ट है। आगे देखते हैं नगर पंचायत की संख्या भी 20 है। तो ये बेसिकली इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, तो इसको हम लोग देख लेंगे। नगर निगम 9, नगर परिषद 21 और नगर पंचायत 20। आगे देखेंगे राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले कितने जिले हैं, तो बेसिकली यानी कि बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह। आगे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है ये हम लोग देखेंगे। तो टोटल विश्वविद्यालय की संख्या झारखंड में 21 है, जिसमें एक विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है और राजकीय विश्वविद्यालय की संख्या 10 है। डिम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 1 है और निजी विश्वविद्यालय की संख्या 9 है। निजी मतलब IIT धनबाद, IIT, BIT मिश्रा, वही सब में निजी में आ जाएंगे ये सब। आगे देखेंगे राजकीय भाषा बेसिकली हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। वर्तमान में द्वितीय राजकीय भाषा में संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। लास्ट में ये 2 जोड़ा गया है 2019 में, मैथिली और अंगिका को वर्तमान में। तो वर्तमान में द्वितीय, अगर सिंगल पूछा जाए कि द्वितीय राज्य भाषा कौन सा है तो सिंगल में उर्दू आएगा। ये सब उपभाषा है वहां के, झारखंड के। सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर आता है। प्रमुख औद्योगिक नगर में सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर आता है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत बार देखे गए हैं। जो बोर्ड है वो जमशेदपुर को ही औद्योगिक नगर मानते हैं। आगे देखते हैं झारखंड के गठन के बाद निर्मित जिला। मैंने पहले ही बताया था कि झारखंड में जब गठन हुआ था उस समय 18 जिले थे,
तो 6 जिले जो गठन हुए हैं वो लातेहार है, सिमडेगा है, जामताड़ा है, सरायकेला खरसावां है, खूंटी है और एक लास्ट में रामगढ़ है। अब यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले का नाम बताएं। सर्वाधिक प्रखंड पलामू में 21 जिले हैं, गढ़वा में 20 जिले हैं और रांची में 18 जिले हैं। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पलामू में 21 जिले हैं, सबसे ज्यादा प्रखंड वाले जिले पलामू है। उसके बाद सर्वाधिक जिले वाले प्रखंड, सर्वाधिक जिले वाले प्रखंड अभी जब मैंने बताया प्रमंडल में उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हन, पलामू। तो अब मैंने बताया था कि उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा 7 जिले आते हैं। 7 जिले आते हैं, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, 7 जिले देख लेंगे, इसको 7 जिले आते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रमंडल जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर है। उसके बाद सबसे कम जिले वाले प्रमंडल, सबसे कम जिले वाले प्रमंडल 2 है, पलामू और कोल्हन, दोनों में 3-3 जिले आते हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, अब इस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा आता है। आगे अनुसूचित जनजाति की संख्या झारखंड में 32 है, जिसमें से आदिम जनजातियों की संख्या 8 आते हैं। अनुसूचित जनजाति की संख्या 32 और आदिम जनजातियों की संख्या 8 है। झारखंड का पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो झारखंड का पुलिस का लोगो सॉन्ग, तो सेवा ही लक्ष्य। ये केंद्रीय कारा की संख्या, केंद्रीय कारा मतलब झारखंड में कितने केंद्रीय जेल है? कारा मीन्स जेल, तो टोटल 5 है। देख लेंगे हम लोग बारी बारी। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागृह कहां है? तो ये रांची में है। दुमका केंद्रीय कारागार, दुमका, ये नाम से ही पता चलता है कि दुमका में होगा। दुमका केंद्रीय कारागार दुमका में। अब यहां से आता है जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग। बेसिकली जयप्रकाश नारायण जी जो थे, यहीं पे उनको बंदी बना के रखा गया था और इसी जेल से वो बेसिकली भागे थे। तो इसी के उन्हीं के नाम पे ये जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग रखा गया है। पलामू केंद्रीय कारागार ये है मेदिनीनगर में और घाघीडीह केंद्रीय कारा ये है जमशेदपुर में। आगे देखेंगे हम लोग झारखंड का जो 6 जिले हैं वो किससे पहले किस जिले में थे और बाद में उसका अस्तित्व आने के बाद उसका क्या नाम पड़ा। तो झारखंड का बेसिकली 18 जिले तो पहले से थे। 19वां जिला जो है वो लातेहार है। ये कब अस्तित्व में आया? तो 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला अस्तित्व में आया। किससे कट के बना ये? तो ये पलामू से कट के बना। पहले लातेहार जिला पलामू में ही था, पलामू से कट करके झारखंड का 19वां जिला लातेहार अस्तित्व में आया। 20वां जो है ये 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा अस्तित्व में आया, दुमका से कट के। झारखंड की उप राजधानी दुमका से कट के जामताड़ा 20वां। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए झारखंड का 22वां जिला कौन सा है? 22वां जिला कौन सा है? तो 22वां जिला सरायकेला खरसावां, ये अस्तित्व में आया था 30 अप्रैल 2001 को। और 21वां जिला सिमडेगा, ये गुमला से कट के सिमडेगा अस्तित्व में आया 30 अप्रैल 2000। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता है, ये डेट को रटना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डेट ही पूछा जाता है। बताइए कि खूंटी जिला का स्थापना कब हुआ था? तो खूंटी जिला का स्थापना 22 सितंबर 2007 में। अभी बेसिकली 2017 में जो झारखंड दरोगा का एग्जाम हुआ था, प्रत्येक सेट में 2 क्वेश्चन यहां से थे। जिला का गठन, कौन सा जिला का गठन कब हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे 23वां जिला जो है खूंटी, ये रांची से कट के बना था खूंटी। और अंतिम जिला जो 24वां जिला है ये रामगढ़ है, हजारीबाग से कट के बना था। सबसे कम जनसंख्या, सबसे छोटा जिला जो है यही है, रामगढ़ है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बात करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड का इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। तो लेते हैं ब्रेक दोस्तों। जोहार झारखंड।